नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI। आज हम लोग डीएड SCBI 4th सेमेस्टर के यूनिट 5 इवैल्यूएशन का 5.1 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट देखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि परीक्षण निर्माण के पद क्या क्या हैं। गणित शिक्षण के परीक्षण निर्माण में निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है। प्रथम, परीक्षण निर्माण का नियोजन। द्वितीय, अभिकल्प डिजाइन तैयार करना। तृतीय, ब्लूप्रिंट तैयार करना। चतुर्थ, प्रश्न लेखन। पंचम, प्रश्न पत्र के रूप में प्रश्नों को व्यवस्थित करना। षष्ठम, अंकन कुंजी एवं अंकन योजना तैयार करना। सप्तम, प्रश्नवार विश्लेषण तैयार करना। अष्टम, परीक्षण की जांच करना। नवम, प्रश्न पत्र परीक्षण का संपादन करना। और दसम, परीक्षणों का प्रशासन। अब इन पदों को हम विस्तार रूप में अगर देखें तो प्रथम पद के आते हैं परीक्षण का नियोजन, प्लानिंग ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान परीक्षण निर्माण के लिए योजना बनाना है। इसमें परीक्षण निर्माता सर्वप्रथम परीक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, माध्यम, प्रशासन एवं फलांकन आदि के संबंध में एक निश्चित नीति विधि निर्धारित कर लेता है। परीक्षण रचना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र आदि पर विचार विमर्श करके एक निश्चित नीति बना लेता है, ताकि जिससे आगे की प्रक्रिया में कोई असुविधा न हो। उदाहरण स्वरूप निम्न पदों को वह व्यवस्थित करता है: परीक्षण उद्देश्य का निर्धारण, विषय वस्तु का विश्लेषण, परीक्षण का स्वरूप, प्रशासन की प्रक्रिया, परीक्षण का माध्यम और फलांकन विधि। अब हम परीक्षण निर्माण के दूसरे पद अभिकल्प डिजाइन तैयार करना, प्रिपेयरिंग ए डिजाइन पे आते हैं। परीक्षण का अभिकल्प डिजाइन एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्यों पर बल, प्रश्नों के रूप पर बल, विषय वस्तु पर बल, विकल्पों, प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं खंडों की योजना आदि का उल्लेख रहता है। परीक्षकों, शिक्षकों एवं छात्रों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करके और विशेषज्ञों से परामर्श के उपरांत परीक्षा परिषद द्वारा अभिकल्प डिजाइन का विकास किया जाता है। विषय वस्तु पर बल विषयों की समितियों द्वारा निश्चित किया जाता है। पूर्ण रूपेण पूरित अभिकल्प डिजाइन परीक्षण निर्माता अथवा प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पेपर सेटर को प्रदान किया जाता है। अगले प्रारूप को हम देखें तो इसका तीसरा प्रारूप है ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए विशेष उपयोगी है। शिक्षण लक्ष्यों, पाठ्य वस्तु के प्रकरणों, प्रश्नों के प्रकारों के अनुसार अंक वितरण तथा आंतरिक विकल्पों एवं प्रश्नों की संख्या निर्धारित हो जाने के उपरांत विभिन्न शिक्षण लक्ष्यों और पाठ्य वस्तु में विभिन्न आनुपातिक बलों का निर्वाह करते हुए समुचित अनुपात में विभाजित करके
एक त्रिस्तरीय सारणी में व्यवस्थित कर लेने को ही प्रश्न पत्र की रूपरेखा या ब्लूप्रिंट कहते हैं। जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो परीक्षण निर्माता को मात्र इतना ही करना शेष रह जाता है कि वह ब्लूप्रिंट के अनुसार उपयुक्त प्रश्नों का चयन करे और उन्हें आगे की क्रिया के लिए भेजे। अब चतुर्थ देखें, प्रश्नों का लिखना और परीक्षण तैयार करना, राइटिंग ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पेपर। परीक्षण की रूपरेखा तैयार हो जाने के उपरांत परीक्षण निर्माता को ब्लूप्रिंट के अनुरूप प्रश्नों की रचना करनी होती है। यदि विविध प्रकार के अच्छे वर्गीकृत एवं शिक्षण लक्ष्यों पर आधारित प्रश्न किसी प्रश्न बैंक में सुलभ हो सके तो इससे अथवा अन्य स्रोतों से आवश्यक प्रश्नों का चयन किया जा सकता है। प्रश्नों का चयन करते समय परीक्षण निर्माता को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार के अनुसार अपेक्षित प्रकार का है, वह अपेक्षित प्रकरण से है, अपेक्षित शिक्षण लक्ष्य की पूर्ति करता है, उपयुक्त क्लिष्टता का स्तर क्या है। अब हम लोग पंचम की तरफ चलते हैं, भाषा, लैंग्वेज। प्रश्न लिखते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की भाषा सही एवं स्पष्ट हो। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को प्रश्न समझने में कठिनाई होती है। प्रश्नों की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि अधिक से अधिक छात्र उससे एक ही भाव निकालें। कभी कभी एक भाषा में लिखित विषय वस्तु को उपयोग में लाने के लिए दूसरी भाषा में अनुदित करना पड़ता है। अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रश्नों में उपयोग किए गए शब्द इस प्रकार के हों कि अनुदित होने पर भी उनकी सहज प्रवृत्ति बनी रहे तथा उसका अर्थ मूल रूप से भिन्न न हो। षष्ठम, अंक विभाजन एवं अंकन के लिए कुंजी तैयार करना, प्रिपेयरिंग स्कोरिंग के एंड मार्किंग स्कीम। निबंधात्मक या लघुत्तरीय प्रश्नों के संबंध में उल्लेखनीय बिंदुओं पर बल देते हुए उनके निर्धारित अंकों का भी उल्लेख कर देना चाहिए। तदनुसार मूल्यांकन में अंकन हेतु उत्तर कुंजी तैयार कर लेनी चाहिए जिससे अंकन में विविधता से बचा जा सके। सप्तम, प्रश्नवार विश्लेषण तैयार करना, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। परीक्षण निर्माण प्रक्रिया में प्रश्नवार विश्लेषण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षण के विविध पहलुओं पर नियंत्रण रखने के लिए यह अच्छी कसौटी है क्योंकि परीक्षण निर्माता प्रश्नवार विश्लेषण में देखता है कि किस प्रश्न में किन शिक्षण लक्ष्यों का परीक्षण हो रहा है। पाठ्यवस्तु के अनुसार परीक्षण की व्यापकता कितनी है, प्रश्न किस प्रकार के हैं, उनका क्लिष्टता का स्तर क्या है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में कितना समय अपेक्षित है, क्या परीक्षण का निर्माण ब्लूप्रिंट में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप ही हुआ है, इत्यादि। अष्टम, परीक्षण की जांच, ट्रे आउट ऑफ द टेस्ट। गणित में परीक्षण की रचना के उपरांत उसकी जांच करना शेष रह जाता है। इसके लिए परीक्षण के मूल प्रारूप की कई स्तरों की जांच की जाती है जो निम्नलिखित है। पहला, परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की जांच करना, ट्राइंग आउट द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। दूसरा, परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की अंतिम जांच करना, फाइनल ट्राइंग आउट द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ टेस्ट। तीसरा, परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना, प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट। अब अगर हम लोग इसके अगले भाग पे बढ़ते हैं तो नवम है परीक्षण का संपादन, मॉडरेशन ऑफ टेस्ट क्वेश्चन पेपर।
परीक्षण का संपादन भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें परीक्षण निर्माता परीक्षण का पुनरीक्षण करके यह ज्ञात करता है कि परीक्षण में प्रश्नों के निर्देशों में भाषा संबंधी कोई कमी तो नहीं रह गई, परीक्षण का कोई प्रश्न किसी अन्य प्रश्न के उत्तर का संकेत तो नहीं करता, किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कोई खंड अगले पृष्ठ पर तो नहीं चला गया है, उत्तरों के लिए पृथक से पर्याप्त स्थान दिया गया है कि नहीं दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का उल्लेख या तो निर्देश में या प्रश्न के दाहिने ओर मार्जिन में किया गया है कि नहीं किया गया, बहुसंख्यक चुनाव प्रश्नों को निर्धारित क्रम में ठीक से लिखा गया है कि नहीं। अब हम दशम की तरफ चलते हैं। परीक्षण का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। परीक्षण की सफलता परीक्षाओं में सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रशासन पर निर्भर है। प्रशासन की उत्तम व्यवस्था में परीक्षणों की वैधता एवं विश्वसनीयता संरक्षित रहती है। इसके लिए स्पष्ट एवं सुनिश्चित निर्देश जाने चाहिए। परीक्षा से पूर्व कौन कौन सी तैयारियां करनी है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है। उपयुक्त व्यवस्था के संदर्भ में हम निम्नलिखित कार्यों को देख सकते हैं। प्रथम, परीक्षा पूर्व कार्यों का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ प्री एग्जाम वर्क्स। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रथम, प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों को ही परीक्षण निर्माण के लिए चुनना चाहिए। द्वितीय, सुयोग्य अनुभवी एवं पक्षपात रहित परीक्षकों का ही चयन करना चाहिए। तृतीय, परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा समय से पूर्व विधिवत कर देनी चाहिए। अब इसका दूसरा पायदान, परीक्षा के समय के कार्यों का प्रबंधन, अरेंजमेंट ऑफ वर्क एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें प्रथम देखें अगर हम लोग, सभी परीक्षार्थियों के बैठने हेतु समुचित फर्नीचर, पीने की पानी इत्यादि समुचित व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। दूसरा, परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में आने, परीक्षा देने एवं परीक्षा की समाप्ति तक के लिए संबंधित निर्देश अवश्य देने चाहिए। तीसरा, परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ हो और तय समय पर समाप्त होने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगला, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को बचाने के लिए परीक्षा संचालन में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। अगला, परीक्षा समाप्ति पर समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को क्रमानुसार संग्रहित करके परीक्षा अधीक्षक को सौंप देना चाहिए। इसका तीसरा पायदान है परीक्षोपरांत कार्यों का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम वर्क। इसमें प्रथम बिंदु देखें, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु स्पष्ट निर्देश प्रारंभ में ही दिए जाने चाहिए। दूसरा, श्रेणियों और क्रमांकों को देने के लिए एक मापदंड पूर्व निर्धारित कर लेना चाहिए। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन कुंजी तथा कंप्यूटर का भी प्रयोग कराया जा सकता है। चौथा, परीक्षा फल की गोपनीयता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। चौथा, अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। अगला, मूल्यांकन का अभिलेख भी स्पष्ट और स्वच्छ ढंग से तैयार किया जाना चाहिए। अगला, परीक्षा की घोषणा करने में विलंब नहीं करना चाहिए, अर्थात अतिशीघ्र घोषणा कर दी जानी चाहिए। आशा है सभी विद्यार्थियों को यह सब यूनिट समझ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।